वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे थे इंटीग्रेशन के ऊपर और हम इसके जो मेन जो हमारे पास इंपॉर्टेंट फार्मूले वो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने लॉगरिथमिक फंक्शन की इंटीग्रेशन देखी थी। अब देखेंगे हम इंटीग्रल ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, तो अगर हमारे पास अगर लिखा हुआ हो हमारे पास e पावर x, ठीक है, और इसकी हम इंटीग्रेट कर रहे हो इसको विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, और या मैं जनरल फंक्शन की बात करते हैं सबसे पहले। ठीक है ना, देखिए अगर मैं लिखता हूँ e पावर x, तो ये हमारे पास क्या है, एक हमारे पास नेचुरल और हमारे पास नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ठीक है, अब ये नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है वो हमारे पास जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन की एक टाइप है सब। ठीक है, बस तो अब हमारे पास अगर मैं लिखता हूँ a पावर x, तो ये हमारे पास एक जनरल फॉर्म आ गई। ठीक है, और अगर a इज इक्वल टू ई कर दूंगा तो मेरे पास ये एक नेचुरल ई जो होता है उसको हम नेचुरल के तौर पे कंसीडर करते हैं। ठीक है, अब वो लॉग की बेस में आएगा तो नेचुरल लॉगरिथमिक बन जाता है। ई अगर हमारे पास आता है बेस के तौर पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, तो हमारे पास वो क्या बन जाएगा, नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, तो हमारे पास अगर जनरल फंक्शन की बात करूं, मेरे पास हो a पावर x, ठीक है, ये हमारे पास जनरल फॉर्म आ गई और इसको हम क्या कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू dx इंटीग्रेट कर रहे हो, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास बराबर आएगा किसके, a पावर x डिवाइडेड बाय ln और हमारे पास आ जाएगा a। सही है, यानी a का लॉग लेंगे। ठीक है, और याद रहे कि a जो है ना वो हमारे पास कभी भी क्या होगा, 1 के बराबर नहीं होगा। सही है ना, और क्यों नहीं होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर 1 होगा तो आपको पता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपने पढ़ रखे हैं, हम इसकी जो बेस है वो a नहीं रखते, 1 नहीं रखते, क्योंकि अगर 1 होगा तो फिर 1 की आप कोई भी पावर लोगे तो आपके पास वो क्या आता है, 1 आता है। तो इस वजह से हम क्या लेते हैं, 1 नहीं लगते। ठीक है, क्योंकि अगर आप इसको 1 रख लेते हो और इसकी आप x की डोमेन कुछ भी डालोगे तो आपके पास फिक्स वैल्यू आएगी, तो इस वजह से हम 1 नहीं रखते और 0 भी नहीं रखते। ठीक है ना, क्योंकि अगर a 0 हो जाएगा तो उसके ऊपर कोई भी पावर रखोगे तो आपके पास वो क्या होगी, 0 होगी। उसके बाद आपके पास कोई भी आप वैल्यू रख सकते हो। ठीक है, वो भी पॉजिटिव रखोगे। सही है, अच्छा अब हमारे पास जो है ना ये हमारे पास आ गया जनरल लॉग फॉर्म में। ठीक है, अगर इसी तरह से अगर इसी जनरल के अंदर में a इज इक्वल टू ई कर लेता हूं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, a की जगह क्या आ जाएगा, e आ जाएगा, e पावर x। ठीक है, इज इक्वल टू a की जगह क्या आ जाएगा, e और e की पावर x। सही है, और डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा ln और a की जगह क्या आ जाएगा, e आ जाएगा। सही है, अब ये ln लिखा हुआ, ln एक्चुअली क्या लिखा हुआ, ln हमारे पास लिखा हुआ है, हमारे पास ln लॉग जिसकी बेस e होती है। सही है, और a को रिप्लेस कर लिया हमने e से, तो ये चीज़ किसके बराबर होती है, ये 1 के बराबर होती है। सही है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सिर्फ e आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास e की इंटीग्रेशन हमारे पास क्या आएगी, सिर्फ e एक्सपोनेंशियल फंक्शन की वो हमारे पास सिर्फ e आ जाएगी। देखिए बात ये है, और सम कांस्टेंट याद रहे, सम कांस्टेंट, इसके साथ भी सम कांस्टेंट, वो देखिए वो वजह ये है कि हमारे पास अगर हम e पावर x की अगर इंटीग्रेट इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास e पावर x आता है। अब जाहिर सी बात है अगर इसका रिवर्स करते हैं वापस तो हमारे पास क्या आएगा, e आएगा ना, तो e पावर x ही आएगा ना। तो e एक ऐसा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है कि हम इसकी जो इंटीग्रेशन करते हैं, सॉरी डिफरेंशिएशन करते हैं, वो हमारे पास वही आती है। अब जब वो बदला ही नहीं है, अगर जब मैंने इसकी डिफरेंशिएशन करी वो बदला ही नहीं है, तो इंटीग्रेट जब करेंगे वापस रिवर्स आएंगे तो रिवर्स में क्या आएगा, जब वो चेंज ही नहीं हुआ तो रिवर्स क्या होगा, उसका कुछ भी नहीं होगा। हमने यहाँ पर मैथमेटिकली तो देख लिया कि वाकई में ये बात ठीक है, और इधर से भी आप देख सकते हो। ठीक है, अब इस चीज़ को प्रूफ कर लें तो ये चीज़ ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगी। सही है ना, क्योंकि हमने ई की ए को रिप्लेस करा ई की जगह पे। सही है, तो मैं इसको जरा आपको प्रूफ करके बता देता हूँ। आप क्या करेंगे, ये आपके पास डिराइव फंक्शन है, आपने डिराइव फंक्शन को इंटीग्रेट किया, ओरिजिनल फंक्शन आ गया, ओरिजिनल फंक्शन की वापस से इंटीग्रेशन करेंगे, आपके पास यही आ जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा ए एक्स। ठीक है, और आपको प्रूफ करने की देखिए जरूरत नहीं है। सही है ना, आप खुद भी कर सकते हो अगर आप इंटीग्रेशन लोगे। सही है, इसी तरह से हमारे पास जो है ना, और हमारे पास ए आ जाता है कि मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास आ जाए 1 बाय ई पावर एक्स आ जाए। सही है, 1 पावर ई पावर एक्स, और विद रिस्पेक्ट टू जे एक्स इसको इंटीग्रेट कर रहे हो तो ये किसके बराबर आएगा, ये हमारे पास आ जाएगा माइनस ई एक्स के बराबर। आप इसको भी प्रूफ कर सकते हो। सही है, तो आपके पास यही चीज आएगी 1 बाई ई पावर एक्स। ठीक है, अब इसके अंदर हम ये करते हैं कि अगर हमारे पास इसके साथ अगर हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाए, हमारे पास a
और हमारे पास आ जाए x प्लस 1 आ जाए, सही है, फिर ये किसके बराबर होगा, सही है, जरा इसको देख लेते हैं एक नज़र, ठीक है। अच्छा, हमारे पास क्या, देखिए मैंने इसकी जो x है उसको उस पावर को क्या करा है, रिप्लेस करा है, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा a पावर x प्लस ये आ जाएगा, जाहिर सी बात है x की जगह ये आ गई और नीचे वाली वैल्यूज एज इट इज, सही है, ln a, ठीक है। अच्छा, अब इसकी जब इंटीग्रेशन करता हूं तो वापस से मेरे पास यही वाली चीज आना चाहिए, अगर मैंने ठीक निकाली है, इंटीग्रेशन नहीं सॉरी डिफरेंशिएशन, ये डिराइव फॉर्म है, डिराइव फॉर्म से मैंने इसको इंटीग्रेट करके ओरिजिनल फॉर्म पे लेके आ गया, ओरिजिनल फॉर्म को दोबारा से इंटीग्रेट करता हूं तो मेरे पास क्या आना चाहिए, यही वाली चीज आना चाहिए। तो इसका मैं डेरिवेटिव लेके चेक करता हूँ क्या है कि मेरे पास ये बात ठीक है या नहीं। यहाँ पर ये जनरल फॉर्म में बात ठीक है तो यहाँ पर भी अप्लाई कर देंगे, ठीक है। इस चीज को यहाँ पर अप्लाई करने के बाद यहाँ पर लेके नहीं आ सकते क्योंकि ये जनरल फॉर्म नहीं, ये एक टाइप है, ये जनरल फॉर्म है, ठीक है। तो हमारे पास क्या, हमारे पास लिखा हुआ a पावर x डिवाइडेड बाय ln a और l प्लस 1, ठीक है। अब याद रहे मैं एक चीज और करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू dx, सही है ना। अच्छा, अब हमारे पास क्या होगा, तो देखिए हमारे पास सबसे पहले क्या होगा, क्वोशंट रूल अप्लाई होगा। क्वोशंट रूल आपको पता है क्या होता है, तो हमारे पास सबसे पहले a पावर x प्लस 1, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू dx, सही है। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास नीचे वाला ln a एज इट इज, फिर माइनस साइन, फिर हमारे पास x प्लस 1 ये एज इट इज, ठीक है। फिर हमारे पास डिफरेंशिएशन होगी किसकी, 1 बाय नहीं ln a विद रिस्पेक्ट टू dx, और ये पूरे का पूरा डिवाइड होगा किससे, ln a होल पावर से, ठीक है। अब हमारे पास देखिए क्या होगा, जाहिर सी बात है इसकी जब इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास जो है ना, देखिए सॉरी इंटीग्रेशन नहीं, इसकी डिफरेंशिएशन की बोल रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए हमारे पास जो है ना, अगर मेरे पास लिखा हुआ होता है, हमारे पास लिखा हुआ होता है a पावर x, जनरल फॉर्म की बात कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू dx, तो ये हमारे पास किसके बराबर होता है, ये स्टूडेंट्स हमारे पास बराबर आता है a पावर x, ठीक है, टाइम्स ln, और अब हमारे पास जो log लिया जाएगा वो a का लिया जाएगा, ठीक है। अब याद रहे कि ये जो x है वो उसी के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, डिफरेंशिएट हो रहा है, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है, इधर हमारे पास एक x प्लस 1 है और इधर क्या x है, तो ये चीज तो अप्लाई नहीं हो सकती, या तो इधर भी x प्लस 1 होना चाहिए था। हम चेन रूल अप्लाई कर लेंगे। चेन रूल क्या होगा, हम करेंगे, हम इधर लिखेंगे कि हमारे पास जो है ना, हमारे पास है a पावर x प्लस 1 जो है ना, हमारे पास क्या है विद रिस्पेक्ट टू dx नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे x प्लस 1, ठीक है, और हम अब डिफरेंशिएट करेंगे x प्लस 1 को, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू dx। देखिए अब चीज ये ठीक है, अब ये देखिए ये कैंसिल जो ऊपर लिखी हुई थी यही वाली चीज ये बनेगी, ठीक है ना, ऐसा हम कर सकते हैं। और फिर हमारे पास क्या, हमारे पास है, अब जरा इसको सोल्व कर लें डायरेक्टली, ठीक है ना। तो डायरेक्टली जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो हमारे पास सबसे पहले क्या आ जाएगा, हमारे पास ये आ जाएगा a पावर x प्लस 1, ठीक है, सही है ना, यानी हमारे पास जो बेस है वो एज की और जो पावर आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा ln, हमारे पास क्या हो जाएगा ln, और अब बेस क्या थी a थी वो एज की आ जाएगा, ठीक है। फिर हमारे पास क्या हो रहा है, फिर ये मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, इसके साथ, ठीक है। अब याद रहे कि हमारे पास जो है ना, इसका जो इंटीग्रेशन आएगा, सॉरी इसकी जो डिफरेंशिएशन आएगी वो हमारे पास क्या आएगी, 1 आएगी, सही है ना, क्योंकि x एज इट इज और ये क्या है 1, इसकी क्या आएगी 0 आएगी, ठीक है। अब इधर से एक और रिजल्ट पे हम पहुंच रहे हैं कि 1 जो है, अगर इधर हमारे पास कोई भी जनरल, अगर कोई भी कांस्टेंट होता तो उसका जो हमारे पास जो वो आना था डेरिवेटिव वो 0 ही आना था। तो इसका मतलब है कि अगर ये 1 के अलावा भी अगर कोई हम मैं b लिख सकता हूँ इधर, क्योंकि उसका आना ही 0 है, सही है ना। तो इसका जो हम इंटीग्रेशन सॉरी डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 आएगी, तो 1 इनसे मल्टीप्लाई होके यही चीज आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी इंटीग्रेशन आई, डिफरेंशिएशन आई, ठीक है। अच्छा ये चीज आ गई ना। अच्छा अब इसको जरा और देखें जरा, तो ये हमारे पास क्या बनना है, वापस से हमारे पास क्या है, इधर लिखा हुआ है ln a, सही है। और याद रहे ये देखिए अब ये स्क्वायर में हो जाएगा, देखिए मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास ln होल स्क्वायर, सही है, ln होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा याद रहे ये इसका स्क्वायर और इसका अलग नहीं होगा क्योंकि ln a एक साथ इकट्ठा होकर लिखा हुआ है, ठीक है। फिर माइनस क्या है, a पावर x प्लस 1, ठीक है। और अब इसकी क्या होगी, इंटीग्रेशन होगी। अब देखिए इसकी इंटीग्रेशन पॉसिबल ही नहीं है, डिफरेंशिएशन पॉसिबल ही नहीं है। हमारे पास जब भी ln x होता है विद रिस्पेक्ट टू x होता है, सही। अब इधर ln a, तो यह पॉसिबल नहीं है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मुझे करना पड़ेगा ln
मेरे पास क्या लिखा हुआ है, मैं इधर लिख लेता हूँ ln a लिखा हुआ है, तो विद रिस्पेक्ट टू एल ए करूंगा, फिर a विद रिस्पेक्ट टू dx। देखिए ये चीज़ कैंसिल होगी, जो ऊपर लिखा हुआ था ऐसी की ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास जब इसका मैं डेरिवेटिव लूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, 1/a आ जाएगा। आपको पता है ln का ये आता है डेरिवेटिव, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा 1/a, हमारे पास आ जाएगा 1/a, सही है। और इसका जो डेरिवेटिव आएगा वो क्या आएगा, 0, सही है। और 0 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरी की पूरी टर्म ही खत्म हो जाएगी, सही है। ओवरऑल हर चीज़ खत्म, ठीक है। तो ये मेरे पास पूरी की पूरी टर्म ही खत्म हो गई, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास एक चीज़ हो रही थी कि ये पूरा डिवाइड हो रहा था, है ना, ये पूरा डिवाइड हो रहा था। तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया एल ln और हमारे पास a और होल पावर, तो ये कैंसिल, तो हमारे पास क्या बच रहा है, सिर्फ ax + 1, एग्जैक्टली जो इधर बच रहा है। तो इसका मतलब है 1 प्लस कर सकते हैं, और 1 नहीं, 1 के साथ कोई भी कोफिशिएंट हम ऐड कर सकते हैं, 1 के अलावा कोई भी कांस्टेंट ले सकते हैं, क्योंकि उसका जो डेरिवेटिव आ रहा था वो i 0 रहा था, सही है। तो मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूँ, किसके साथ, b के साथ, ठीक है। बल्कि इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ, इसको b के साथ रिप्लेस कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास आ जाएगा a पावर, बल्कि मैं लिखता हूँ x + b, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ कि अगर मेरे पास जो है इस x के साथ एक कोफिशिएंट आ जाए, अब क्या करेंगे, b तो हम रख सकते हैं, अब a के साथ आ जाए तो इसका मतलब है ये क्या लिखा हुआ है, इधर a लिखा हुआ है, सही है, ऐसे लिख सकता हूँ इसको। इधर x के साथ क्या है, a, ठीक है। और इधर x के साथ एक कोफिशिएंट आ गया, a आ गया। याद रहे कि ये वाला a और ये वाला a अलग है, ये कोई भी बेस हो सकती है, ठीक है। और ये एज अ कोफिशिएंट आ रहा है। कोफिशिएंट जरूरी नहीं है इधर a अगर 2 है तो आप बोलो ये वाला भी a होगा, ये थोड़ा मुख्तलिफ है, इसको a प्राइम बोल देता हूँ, सही ना, ये थोड़ा सा ऐसे गलत हो जाएगा, आप इसको a समझ रहे हो, इसको a प्राइम बोल देता हूँ, ठीक है। अब ये कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, a प्राइम, जहां जहां x आ रहा है उधर आएगा, ठीक है। अब जरा इसको हम इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए इसको डिफरेंशिएट करने के लिए मैं क्या करूंगा, मेरे पास लिखा हुआ a पावर ax, सही है ना, ax + b, इसको विद रिस्पेक्ट टू मैं क्या करूंगा, इसी के रिस्पेक्ट में मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेट करूंगा, ठीक है ना। इसके ऊपर ये अगर मैं भूल जाऊं, अगर इसके ऊपर प्राइम लगाना, तो आप समझिएगा कि ये वाला a, ठीक है। तो अब फिर क्या करेंगे, फिर हमारे पास यही वाला जो a, फिर हमारे पास x + b है, इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, सही है। फिर हमारे पास क्या है, ln a, सही है। फिर हमारे पास माइनस साइन a, ठीक है। और हमारे पास क्या है, a पावर x + b, ठीक है। और अब हमारे पास क्या है, अब हमारे देखिए अगर ये वाली इधर मुझे क्या लगाना है, ये लगाना है, सही है ना, इधर मुझे a लगाना है, a प्राइम। अगर मेरे पास अगर यही वाला फार्मूला इसके ऊपर भी एप्लीकेबल है तो इसी चीज को मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं। अगर यही वाली चीज है एग्जैक्टली, अगर ये जो मैंने फार्मूला ऊपर लगाया तो x + b जो आया था, या सम कांस्टेंट 1 जैसे मैंने लिया था, तो ये तो एग्जैक्टली इसके ऊपर वर्क कर रहा था, तो यही आ रहा था, ठीक है। अब मैंने इसके साथ a के साथ कांस्टेंट कोफिशिएंट भी लगा दिया है। अगर यही वाला फार्मूला एप्लीकेबल होगा तो यही वाली जो चीज है, इसका दोबारा से मैं जो डेरिवेटिव ले रहा हूँ यही वाली चीज आना चाहिए। अब देख रहे हैं आती है नहीं आती, इधर लिखी हुई है, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या हो रहा है, a प्राइम और क्या आ गया हमारे पास a, और विद रिस्पेक्ट टू ln a और विद रिस्पेक्ट टू dx, सही है। अब इधर क्या होगा, आपको पता है कि इधर मैं क्या कर लूंगा, ln a विद रिस्पेक्ट टू a, फिर हमारे पास क्या हो जाएगा टाइम्स a विद रिस्पेक्ट टू dx, सही है। अब देखिए हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा ये आ जाएगा, हमारे पास ये आ जाएगा फार्मूला क्या है, फार्मूला मैंने लिखा था, हमारे पास आता है, हमारे पास a पावर, हमारे पास ax + b, सही है। और a क्या था, प्राइम था, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास क्या था, ln, और अब क्या होगा, इस a का कांस्टेंट लिया जाए और उसका लॉग लिया जाएगा a का, सही है। ये वाला a और ये वाला अलग है, ठीक है। फिर हमारे पास मल्टीप्लाई होगा। अब ये हमारे पास इसको हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट है, सही है ना। तो इसकी अलग ली जाएगी, इस टर्म की अलग डिफरेंशिएशन, और इसकी अलग ली जाएगी, ठीक है ना। जब इसकी ली जाएगी तो x की डिफरेंशिएशन होगी सिर्फ और a बाहर आ जाएगा, सही है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा क्या हो जाएगा, a बाहर आ जाएगा प्राइम, और जब इसकी डिफरेंशिएशन होगी तो 1 आएगा, 1 इनसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसकी क्या आएगी 0, तो 0 इसके अंदर जब 1 होगा तो हमारे पास सिर्फ a आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, ln है, हमारे पास क्या है ln a,
सही है। अब याद रहे कि ये वाला ए जो है इससे मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, क्योंकि ये हमारे पास एज अ वैल्यू आ रहा है और ये अलग है, पहली बात है भी अलग, ठीक है। हमारे पास क्या आ गया, एल एन ए। सही, अब देखो ये वाला एल एन और ये वाला एल एन मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। हमारे पास ये क्या हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। और याद रहे, देखिए अगर मैं इसको चाहूँ ना, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो आप इसको बी की जगह सी रिप्लेस कर लो, और ये जो एक कॉन्स्ट मैंने कोफिशिएंट लगाया इसको आप बी लिख लो, ठीक है। ऐसा कर लो, क्योंकि ये दोनों ए आ रहे हैं ना, तो इससे मसला हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास इस चीज़ की हो गई। अच्छा, अब इस ये वाली जो चीज़ इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर हमारे पास क्या है, ए पावर, हमारे पास है, हमारे पास ए एक्स प्लस बी, सही है, होल पावर आ गई, ठीक है। और अब इसकी हम जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि इसकी हमारे पास क्या आएगी, इसकी हमारे पास आ जाएगी 1/1 ए, ठीक है। और इसकी क्या आएगी, 0 आएगी, ठीक है। और ये पूरे का पूरा जो डिवाइड हो रहा है, ये हमारे पास ऊपर, अगर आपको ये देखिए ऊपर वाला मिटा हुआ है, तो ये हमारे पास डिवाइड भी हो रहा है, किससे, ये हमारे पास डिवाइड होगा, हमारे पास इधर लिखा हुआ है, हमारे पास क्या है, एल एन ए होल स्क्वायर में, ठीक है। तो इधर भी यही होगा, ये डिवाइड होगा पूरे का पूरा, हमारे पास क्या आ जाएगा, एल एन ए और होल पावर स्क्वायर। देखो ये पूरी की पूरी चीज़ हमारे पास क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, सही है। ये जब पूरी की पूरी 0 होगी तो हमारे पास ये ख़त्म, ठीक है, और ये भी ख़त्म, सही है ना। इसको नीचे लिख लेते हैं यहाँ पर। और याद रहे, देखो ये इससे डिवाइड हो रही है, तो ये वाली चीज़ इस नीचे वाली से कैंसिल आउट होकर क्या बचेगी, 1 बचेगी, तो ये भी ख़त्म हो जाएगी। सिर्फ हमारे पास क्या बच रहा है, ये बच रहा है, ठीक है। अच्छा, ये ए जो है मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, ठीक है। अब इस ए को, अब हमारे पास क्या है, ए आया है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ए आया है, बल्कि यहाँ लिख लेते हैं, एक ही बात है। अब जरा एक बार 2 मिनट के लिए सोचो, ये वाला जो ए जो कांस्टेंट बचा है, अगर मैं ये इस चीज को मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं, सही है ना। अगर मैं इधर ए लिखता, इसके साथ मैं लिखता टाइम्स 1/ए प्राइम, सही है। जब मैं ए प्राइम करता तो ए प्राइम इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरह से, सही है ना। तो आप क्या करते हैं, इसको बाहर ले लेते, बाहर लेते कॉमन, सही है ना, और इंटीग्रेशन इन सब की करते, यानी इसकी जब आप इसको इंटीग्रेट कर रहे होते तो 1/ए इसका प्राइम ये बाहर आ जाता, और डिफरेंशिएशन सिर्फ जिसकी होती है वो अंदर वाली चीजों की होती है, ठीक है। अब उन सब का जो हमारे पास जो डेरिवेटिव वो ये निकल के आया, ठीक है। और ये वाला अगर आपने बाहर लिखा हुआ होता है इस तरह से, जो मैंने अभी लिखा है 1/प्राइम, तो वो इससे कैंसिल नहीं होता, तो कैंसिल होता तो हमारे पास वही चीज आती जो इधर लिखी हुई है, ठीक है। तो इसका मतलब है, अगर मैं ऐसा कर लूं, अगर मैं सिंपल ऐसा कर लूं कि जो इसके साथ जो कांस्टेंट है, कोफिशिएंट है ए, उसको डिवाइड भी करवा लूं पूरी टर्म के साथ, तो इसका मतलब है कि एग्जैक्ट उसकी जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास यही चीज आएगी 1/ए प्राइम, ठीक है, 1/ए प्राइम। अब इसके अंदर मैं एक काम कर लेता हूं कि ए से आप शायद कंफ्यूज हो रहे हो, मैं इसको रिप्लेस कर लेता हूं बी से, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, मैं इसको इस बी को लिख लेता हूं सी कांस्टेंट, ठीक है। अब ये सी ये वाला नहीं होगा, कोई भी सी हो सकता है, ये इसको मैं सी लिख लेता हूं, ये कांस्टेंट सी आ गया, और ये जो ए को मैं बी को, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास ये बन जाएगा, अगर मेरे पास ए पावर, अगर मेरे पास x के साथ बी एक्स होता है और प्लस सम कांस्टेंट, सही है, तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, इज इक्वल टू 1/, जो इसके साथ एक जो कोफिशिएंट आ रहा है वो डिवाइड करवाएंगे किसके साथ, पूरी टर्म के साथ। हमारे पास क्या आ जाएगा, बी एक्स प्लस सी, ठीक है, और डिवाइडेड बाय एल एन ए, ठीक है, और सम कांस्टेंट, ठीक है। ये चीज आ गई। अब एग्जैक्टली यही वाली चीजें इधर अप्लाई करोगे और कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो इधर अगर आप लिखते हो, इधर आप अगर लिखते हो, ये तो हमारे पास जनरल के नहीं आएगा, ठीक है। और इधर अगर मैं लिख दूं कि मेरे पास जो है ना, ये जनरल जब हमने रिजल्ट निकाल लिया तो इसके ऊपर भी एप्लीकेबल है, तो हमारे पास ई पावर बी एक्स, अब सही है ए पावर एक्स ही लिख लो इसको, सही ना, क्योंकि ए तो है नहीं बे सब कोई, तो ये आ गया हमारे पास, सही है, ए पावर एक्स, ठीक है, और ए एक्स प्लस बी, ठीक है। तो ये इसको इंटीग्रेट कर रहे होंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, किसके बराबर आ जाएगा, ए पावर ए एक्स प्लस बी के, ठीक है, और इस पूरी के साथ डिवाइड करवाएंगे 1/ए, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास इधर देखो, इधर एक हमारे पास ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, ठीक है।
ज़रा इसको हम देख लेते हैं कि ये आए कि ये बात ठीक है या नहीं, सही है ना। तो ये वाली जो चीज़ है ना, इसको 2 मिनट के लिए अगर मैं यहाँ से हटाता हूँ, सही है ना। ये एक रिज़ल्ट, ये देखिए हमारे पास जो रिज़ल्ट आए ना, थोड़ा सा इसको मैं सही कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब इसको हम ज़रा चेक करते हैं। तो इसके लिए स्टूडेंट्स हमारे पास क्या हो जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा ये इंटीग्रल साइन, ठीक है। इंटीग्रल साइन तो हमारे पास 1 बाय ई पावर एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, ठीक है। और विद रिस्पेक्ट टू डी इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो ये हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, ये हमारे पास बराबर आ जाएगा स्टूडेंट्स डी एक्स, सही है ना। और इसको इंटीग्रेट करें तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस ई पावर, अच्छा याद रहे कि इसकी ये पावर भी क्या है, माइनस है, ठीक है, इसमें से ऊपर नहीं। तो माइनस ई, ये भी माइनस में और पावर भी माइनस में, ये बताना चाहूँ। तो माइनस एक्स, अब माइनस एक्स की जगह अब हमारे पास क्या आया है, हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस साइन। अगर मैं माइनस साइन को बाहर अगर कॉमन ले लूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ए एक्स प्लस बी, ठीक है। तो ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। अब ज़रा इसको प्रूफ मैं करके बता देता हूँ कि वाकई में ठीक है भी या नहीं। तो इसको जब इंटीग्रेट करूंगा, डिफरेंशिएट करूंगा, और सॉरी इधर हमारे पास क्या है, इधर हमारे पास डिवाइड होगा किससे, ए से, है ना, डिवाइड होगा इसके ए के साथ। अच्छा, अब हमारे पास अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो ये मेरे पास क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, ये मेरे पास लिखा हुआ है माइनस ही लिखा हुआ है, माइनस ई, और फिर माइनस पावर जो है ए पावर एक्स प्लस बी, ठीक है। और विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स आ रहा है मेरे पास, ठीक है। और ये पूरा डिवाइड हो रहा है किससे, ए से, ठीक है। अब मैं एक काम नहीं कर सकता हूं, मैं इसको 1/a बाहर कॉमन ले सकता हूं और इसको प्लस कर दूं, और मैं इधर 1/a जो है कॉमन ले सकता हूं क्योंकि कांस्टेंट है, और माइनस साइन इधर ले लूंगा। जाहिर अब ये मल्टीप्लाई करवाओगे तो यही वाली चीज आएगी, ठीक है। अब इसको जरा चेक करते हैं, तो ये किसके बराबर आएगा, देखिए। अब इसके लिए क्या करें हम, तो अगर मैं माइनस साइन जरा मल्टीप्लाई करवा लूँ 2 मिनट के लिए, सही ना, मैं माइनस साइन जब मल्टीप्लाई करवा लेता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मैं माइनस साइन मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ये चीज़ माइनस में हो जाएगी और ये चीज़ भी माइनस में हो जाएगी, सही है ना। तो हमारे पास ये हो जाएगा माइनस ए एक्स पिल माइनस बी के, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, दोनों चीज़ माइनस में होगी। अब देखिए हमारे पास ई पावर एक्स और उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होती है तो हमारे पास क्या आता है, ए पावर एक्स आता है, सही है। अब देखो हमारे पास इधर एक्स है और ऊपर पावर क्या आ रही है, ये आ रही है, या तो ऊपर एक्स होना चाहिए था, ठीक है, और इधर एक्स है। तो अगर ऊपर हमारे पास माइनस ए एक्स प्लस बी आ रहा है तो इधर भी यही चीज़ होना चाहिए थी, जब इसको हम डिफरेंशिएट कर सकते थे, अदरवाइज नहीं है। तो इसके लिए हम चेन रूल अप्लाई करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -1/a, और हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए एक टेक्निक अप्लाई करूंगा क्या, तो हमारे पास हो जाएगा ई पावर माइनस ए एक्स माइनस बी, और इसको इंटीग्रेट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू माइनस ए एक्स, ठीक है, माइनस ए एक्स माइनस बी, सही है। अब देखो वो जो ऊपर है उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रही है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, हमारे पास माइनस ए एक्स माइनस बी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सही है। अब देखो ये चीज़ और ये चीज़ कैंसिल होगी, जो ऊपर लिखा हुआ था वही चीज़ इधर लिखी हुई, ये वाली क्लियर है ना यहाँ तक। तो अच्छा, अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम एक काम ये कर सकते हैं कि अब इसको ज़रा इंटीग्रेट करते हैं, तो हमारे पास -1/a, इंटीग्रेट नहीं सॉरी डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, ठीक है ना, ये बार बार मैं गलत बोल देता हूँ। तो अब ये हमारे पास क्या आ जाएगा, उसी के रिस्पेक्ट में होगी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा ई, और हमारे पास माइनस ए पावर एक्स और माइनस बी, ठीक है, ये चीज़ आ गई। फिर हमारे पास टाइम्स क्या आ जाएगा, तो हमारे पास जो है ना, अगर मैं माइनस इनके अंदर से कॉमन ले लूँ, माइनस अगर मैं कॉमन लूंगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस और माइनस साइन इधर आ जाएगा -1, और -1 इन पूरी डिफ्रेंसिएशन से बाहर आ जाए तो -1 इधर आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -1, और डिफ्रेंसिएशन होगी जब इसकी, तो इस टर्म की अलग ली जाएगी, इस टर्म की अलग ली जाएगी, ठीक है। जब इन टर्म की अलग ली जाएगी तो हमारे पास सिर्फ क्या होगा, जब इसकी अलग इसकी ली जाएगी तो 0 आएगा, इसकी ली जाएगी तो a आ जाएगा और x की 1, ठीक है। तो हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा, 1a बचेगा। तो हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा, माइनस, और -1 से a मल्टीप्लाई होगा तो क्या बचेगा, -a, सही है, -a। और इधर क्या है हमारे पास, ये हमारे पास है +a। तो ये देखो हमारे पास ये कैंसिल, और ये जो है हमारे पास, अगर इसको प्लस करके इसको मैं माइनस कर लूँ तो ये माइनस में था ना, तो माइनस और ये माइनस कैंसिल। तो हमारे पास सिर्फ क्या बचा, हमारे पास बचा ई पावर
अगर इसको मैं माइनस में कर लूँ, माइनस कॉमन लेके, तो ए एक्स माइनस बी, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। और देखो अभी इधर आप देखो तो इसकी होल पावर क्या है, अगर हम यहाँ देखें तो हमारे पास क्या है, हमारे पास माइनस है। जाहिर सी बात है अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करवा लूँ, देखिए इसकी जो पावर है ये, सही है ना, इसके ऊपर भी कोई पावर नहीं है कि नीचे आती है तो इसकी पावर जो होती है वो माइनस में होती है, सही है ना। अब ये नीचे लेके आऊंगा तो इसकी पावर की बात नहीं हो रही, इसकी पावर की बात हो रही है, ये तो खुद इसकी पावर है, सही है ना। तो इसको मैं खत्म कर लूँ तो ये चीज़ ऐसे लिखी हुई है। अब आपको पता है कि अगर इस पूरी चीज़ को नीचे लेके आऊंगा तो पावर ये जो सारी जो माइनस में क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास जैसे ये नीचे आ जाएगी तो क्या आ जाएगा, 1/e आ जाएगा, और ये जो सारी पावर है वो क्या हो जाएंगी, प्लस में हो जाएंगी, तो ए एक्स प्लस बी हो जाएगा, सही है, जो कि मेरे पास यहाँ लिखा हुआ था, ठीक है। इसको तो ये देखिए हमने ये प्रूफ कर लिया। तो आपको देखिए बात बिल्कुल ही थोड़ली अच्छी तरह से बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब इससे रिलेटेड मैं क्या करता हूँ, एक कुछ क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद हम इसके नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे।